Okay, good evening. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today is the last session of chapter number 2 polynomials. इसके बीच में अगर आपको कोई डाउट्स होंगे, मतलब ये 3 क्वेश्चंस कर लें तो भी आप अगर याद आ रही है डाउट्स, क्योंकि पढ़ाई करी होगी तो याद आ रही होगी, अदरवाइज कल एक डाउट सेशन और रख लेते हैं ना। कल का पूरी क्लास डाउट सेशन रहेगा, पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। उसके लिए आपको घर से पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। इधर आके ऐसे नहीं चुपचाप होकर बैठ जाओ, मतलब डाउट्स बताओ चुपचाप बैठ गए तो फिर मैं कल ही टेस्ट ले लूंगा अगर चुपचाप बैठे तो। याद रखना, क्योंकि डाउट नहीं है तो टेस्ट दे दो भाई, दो ही बातें होती हैं, या तो डाउट पूछ लो या टेस्ट दे दो। डाउट नहीं है तो टेस्ट ले लूंगा कल, अदरवाइज आप लोग डाउट पूछ लेना, परसों टेस्ट ले लेंगे। ओके, आज की क्लास में तो ये 3 क्वेश्चंस करते हैं और फिर अगर कुछ टाइम बचता है तो फिर एक डाउट सेशन छोटा सा रख लेंगे। ओके, कोई न्यू स्टूडेंट? बिल्कुल ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू मतलब आज ही आया है, कोई नहीं है? अच्छा ठीक है, मैथ्स की क्लास आपकी मतलब फर्स्ट है आज। ठीक है, बैठो। तो ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्कूल में चल रहा होगा, कौन से स्कूल से बेटा? मॉडल स्कूल से। हो गया तो थोड़ा बहुत आता होगा, कोशिश करना कवर करने की। हमारी करीब 4-5 क्लासेस हो चुकी होगी इसकी, है ना। ठीक है, चलिए। पर अच्छा है आप आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गए। नहीं, लकीली हम आज कर रहे नहीं तो उसको कल कर रहे थे, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। Obtain all the other zeros of this polynomial if its two of its zeros are this and this। ठीक है, इसके लिए कल हमने एक चार्ट तैयार किया था ना। फटाफट से रिवाइज करते हैं एक्चुअली करना क्या है। देखो, we will be given two polynomial, we will be given a polynomial। एक पॉलिनोमियल गिवन है हमको, ठीक है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, p of x लिख देता हूं। वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है। डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको क्वेश्चन में। इसके आपको 2 जीरोस गिवन है। कितने जीरोस गिवन है? एक जीरो गिवन है। ये सपोज करो ये तो है 1 0 0 1 और ये है 0 2। हम क्या करेंगे, दोनों जीरो से अलग अलग 2 फैक्टर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और फैक्टर्स बनाना कल थोड़ा सा बताया था, अभी आज फिर से बता देंगे फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, है ना। तो 0 1 से अपन क्या बना देंगे? फैक्टर 1 बना देंगे, और 0 2 से हम क्या बना देंगे? फैक्टर नंबर 2। ऑब्वियसली उसके डिग्री 4 है तो उसके 4 फैक्टर्स तो बनेंगे, तो 2 तो एक तरीके से गिवन है हमको, 2 जीरोस गिवन है ना। इसका मतलब एक्चुअली हमको 2 जीरोस नहीं 2 फैक्टर्स गिवन है इनडायरेक्टली। ओके, तो फैक्टर नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, इस फैक्टर और इस फैक्टर के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल फैक्टर बनाएंगे। कैसे? इन दोनों का प्रोडक्ट करके। ये फैक्टर 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन होगा, 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो p ऑफ x है उससे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मतलब ये तो रहेगा डिविडेंड और ये फैक्टर रहेगा मेरा डिवीजर। इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो अब आप सोच के बताना कॉमन सेंस से, जब डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को, अच्छा एक चीज मैं पूछना भूल गया, मुझे बताओ कि ये जो 0 है, इस 0 से जब ये फैक्टर बनता है तो इसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कल बना के बताया था मैंने कि अगर मान लो x इक्वल टू 2 अगर 0 है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। तो x माइनस 2 की डिग्री क्या है? 1। तो इस फैक्टर की डिग्री क्या है? इस फैक्टर की भी डिग्री क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई ए फैक्टर ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बाय एन अनदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो हमको टोटल जो अब फैक्टर मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। भाई ये डिग्री 1 ये डिग्री 1, भाई x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। तो ये डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, वो भी डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, तो अब फाइनली जो प्रोडक्ट मिला उसकी डिग्री क्या है? 2। ठीक है, अब वो है डिग्री 4, ये है डिग्री 2। उस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जब मैं डिवाइड करूंगा तो अब जो क्वोशंट मिलेगा, है ना, उसकी डिग्री क्या होगी? क्या होगी? मुझे बताओ, x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो अब जो पॉलिनोमियल मिला उसकी डिग्री क्या मिली? 2। क्योंकि ये टोटल पावर 4 थी और डिवाइड कर दिया आपने 2 पावर, तो कम हो गई, बची कितनी? 2। तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल की पावर क्या थी? डिग्री क्या थी? 4। और अब मेरे पास यहाँ पे जो फैक्टर है, मतलब पॉलिनोमियल ही एक तरीके का, उसकी डिग्री क्या है? 2। उसको इससे डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा? जो एक पॉलिनोमियल मिलेगा वो क्या मिलेगा? डिग्री 2 वाला। क्या मिलेगा? डिग्री 2 वाला। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं। यहां तक आ चुके हैं हम, यहां तक आ चुके हैं हम। इसको इससे डिवाइड करने के बाद हमको एक फैक्टर मिल चुका है डिग्री 2 का, राइट? डिग्री 2 का। यहां तक आपने कर लिया है ना, आपने यहां तक कर लिया ना। अब आगे क्या करेंगे,
अब अगर ये फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल ही है डिग्री 2 का, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, दैट मींस क्वाड्रेटिक है। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले तरीके से दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी टू डिवाइड दिस फैक्टर। डिवाइड का करने का मतलब है फैक्टराइज करना। टू फैक्टराइज दिस फैक्टर इनटू टू फैक्टर्स। वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? लीनियर फैक्टर्स होंगे, ऐसे वाले फैक्टर्स होंगे। जैसे ये ऊपर गिवन थे ना, ये दो तो गिवन थे एक तरीके से क्वेश्चन में, ये दो मैं निकाल रहा हूं। वो दो गिवन थे, ये दो मैं निकाल रहा हूं। तो ये भी मुझे फैक्टर मिल गया, ये फैक्टर नंबर 3 और ये फैक्टर नंबर 4 मिल गया। वो 1 2 तो गिवन थे, ये फैक्टर नंबर 3 और फैक्टर नंबर 4 मिल गया। अब फैक्टर नंबर 3 और फैक्टर नंबर 4 से फाइनली वी विल फाइंड 0 नंबर 3 एंड 0 नंबर 4। भाई क्वेश्चन था कि दो जीरोस हमने दे दिए, दो जीरोस तुम निकालो। हमने दो जीरो से दो फैक्टर बनाए, उन फैक्टर के फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके बचे हुए दो फैक्टर्स बनाए, और लास्ट में जो फैक्टर 3 फैक्टर 4 से वापस हमने क्या बना दिया? 0 नंबर 3 0 नंबर 4। तो एक चार्ट तैयार किया है जो हमको इस क्वेश्चन में करना है। एक प्रोसेस याद होना चाहिए कि ये काम करना है। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलो स्टार्ट राइटिंग। Here the given polynomial is let us say उस polynomial को मैं p of x से डिनोट करा देता हूं। एंड polynomial है मेरे पास 3x to the power 4 प्लस 6x क्यूब, आगे है माइनस 2x स्क्वायर, उसके आगे है माइनस 10x, एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसकी -5। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कर। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, है ना, और उसके बाद हमारे पास दो जीरोस भी गिवन है ना। ऑल्सो टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल p of x आर गिवन एज कौन कौन से दो जीरोस गिवन है? एक तो है √5/3 और एक है -√5/3। तो देखो उसने हालांकि सिंपली न्यूमेरिक फॉर्म में दे दिया, लेकिन जीरोस लिखने का तरीका हमारा कौन सा होता है? x इक्वल्स टू समथिंग, है ना भाई, क्योंकि वो x की तो वैल्यू है जो उसको पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है। तो वी विल राइट x इक्वल्स टू √5/3 एंड दूसरा जीरो क्या लिखेंगे अपन? x इक्वल्स टू -√5/3। ये x की वैल्यू होती है जो उसको जीरो बनाती है, इसलिए अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि और क्लैरिटी मिले। आपको पहले भी बता चुका हूं, ये माइनस साइन गलती से भी अंदर मत पहुंचा देना, गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो ऐसा, ये एक इमेजिनरी नंबर है जो आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे कि होते क्या है ऐसे नंबर्स। 10th क्लास तक ऐसे नंबर्स आपके जिंदगी से बाहर है। ठीक है ना, तो रूट के अंदर माइनस कभी भी गलती से भी नहीं पहुंचाना, बाहर ही रहेगा जब भी रहेगा। ठीक है, ओके। किसी को डाउट है कि भाई ऐसा क्यों? 11th में क्लियर करेंगे। ओके, देखो कॉमन सेंस थोड़ी सी चीज होती है ना। मुझे एक चीज बताओ, अब बात जब छिड़ी है तो खत्म भी कर देते हैं। √4 का आंसर क्या होता है? एक और होता है -2। अच्छा, √4 का आंसर 2 ही क्यों होता है? क्योंकि बोलो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और -2 क्यों होता है? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। √9 का आंसर बोलो 3 और -3। ये इसलिए क्योंकि 3 का स्क्वायर कर लूं या फिर -3 का स्क्वायर कर लूं 9 आता है, इसीलिए ही तो 9 के रूट -3 और 3 है, इसीलिए ही तो है। तो अब अगर मैं कल को ऐसे लिख देता हूं √9 और मैं इसका आंसर पूछता हूं आपसे, तो अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर -9 होता हो, और दुनिया में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो, या -9 तो छोड़ो, कोई भी माइनस का नंबर हो। भाई किसी का भी स्क्वायर करके आप -9 बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? 3 का स्क्वायर करोगे तो भी +9 बनेगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी +9 बनेगा। तो इसका मतलब इसका कुछ आंसर है ही नहीं। इसका मतलब ये नंबर इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर जब आ जाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज हम 11th में सीखेंगे।
नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता ये, लेकिन अब सॉल्व करना तो पड़ेगा, आ जाए तो फिर उसको हम 11th में सीखें। चलें आगे। ठीक है जी, आ जाइए मुद्दे पे। तो ये हो गया x इक्वल्स टू √5/3 मेरा एक जीरो, इसको चाहो तो से ब्रैकेट्स में भी लगा सकते हो, एंड दूसरा जीरो हमारे पास। क्या प्रोसेस में क्या सीखा था हमने? दो जीरो से क्या बनाएंगे? दो फैक्टर्स। सो टू फैक्टर्स ऑफ p of x आर टू फैक्टर्स ऑफ p of x। ये मैंने इसको p of x से डिनोट इसीलिए करवाया ताकि बार बार पूरा पॉलिनोमियल ना लिखना पड़े, नहीं तो वो 5 टर्म्स का पूरा पॉलिनोमियल बार बार लिखना पड़ता, तो अब बार बार अपन p of x लिख सकते हैं। ठीक है। r बोलो फैक्टर क्या होंगे? अगर x इक्वल्स टू √5/3 अगर जीरो है तो x माइनस √5/3 इस हिसाब से एक फैक्टर आ गया, एंड उस हिसाब से कौन सा मिला? x प्लस √5/3 ये दूसरा फैक्टर आ गया। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है? इजी चल रहा है, स्मूथली चल रहा है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमको? इन दोनों से एक सिंगल फैक्टर बनाना था। वो क्यों कर रहे हो अपन, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि 12 के अगर तीन फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, लेटस से 12 के अगर तीन फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, तो अगर मैं इन दोनों में से किसी भी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करा दूं, लेटस से 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करा के 6 कर दूं, तो 6 भी इसका एक फैक्टर है। यानी कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी उसी का ही फैक्टर होगा। तो इन ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होगा, इसीलिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं हम। हेंस x माइनस √5/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √5/3, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू यहां लिख देता हूं, बोलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने 9th में सीखी थी। क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह x बैठा है तो x स्क्वायर माइनस बी की जगह √5/3 बैठा है, एंड √5/3 का स्क्वायर क्या होगा? 5/3। √5/3 का स्क्वायर क्या होगा? √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके क्या बचेगा? 5/3। तो इन इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 5/3 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ p of x। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो सौम्या, समझ आया? ओके, अब क्या करें? अब डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, उसको इससे डिवाइड कराएंगे बचे हुए फैक्टर्स निकालने के लिए। बचे हुए फैक्टर्स, यही तरीका है। अगर किसी पॉलिनोमियल या किसी नंबर सोच लो, चलो अभी 12 को ही ले लेता हूं मैं। 12 के तीन फैक्टर्स कौन कौन से थे? 2 इंटू 2 इंटू 3। लेटस से इस 2 की मुझे नॉलेज नहीं है, इस 2 की मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे को क्वेश्चन में ये दो फैक्टर दे रखे हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से मैंने 6 बना दिया। अब अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करा दूं तो 2 मिल जाएगा मुझे, बचा हुआ फैक्टर मिला ना। यानी बचा हुआ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर को उसके जो फैक्टर्स हमको पता है उससे डिवाइड करा दें। तो अभी मेरे को कौन सा फैक्टर पता है? ये वाला फैक्टर पता है, तो इससे मैं डिवाइड करा दूंगा ओरिजिनल पॉलिनोमियल को बचे हुए फैक्टर्स निकालने के लिए। अब सुनिए, डिवाइड तो सर करा दें, लेकिन ये जो फैक्टर है ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फ्रैक्शनल। चाहो तो इससे डिवाइड करा सकते हो, दिक्कत उसमें नहीं आएगी, उसने करा के भी वो करके भी आया घर से, इसी से डिवाइड करके आया, तो दिक्कत तो नहीं आएगी। बट अपन थोड़ा सा और इजी बनाते हैं प्रोसेस को। कैसे? सुनना, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको कहा था कि किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, उस पॉलिनोमियल के अगर मैं 2, 3, 4 मल्टीपल कर दूं उसके भी वही जीरोस होते हैं। कहना क्या चाहता हूं? लेट अस से कि अगर मैंने लिखा x माइनस 2, ध्यान से सुनना, मतलब आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो क्या है, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यही बोर्ड में आएगा, बोर्ड एग्जाम से इस बार आपके, है ना, कुछ भी डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। एक पॉलिनोमियल है x माइनस 2, कोई मुझे बताएगा इसका एक ही जीरो है इसका, क्योंकि ये लीनियर है, इसका एक जीरो कौन सा है? 2 प्लस का 2 है ना, ठीक है। अब अगर इस पॉलिनोमियल को मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पॉलिनोमियल को मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? बोलना जरा।
2x नहीं, एक्स स्क्वायर क्यों बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x माइनस 4 ये मिलेगा। अच्छा इस पॉलिनोमियल का जीरो बताना जरा, वही +2। भाई इस पॉलिनोमियल में भी तो x की जगह 2 रखने से ये जीरो बनेगा, तो इसका जीरो भी 2 था, इसका जीरो भी 2 था। चलो 2 से छोड़ो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, करना जरा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -6। अच्छा इस पॉलिनोमियल का जीरो भी 2 ही होगा, चेक कर लो। यानी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो पता है तो उस पॉलिनोमियल का अगर मल्टीपल कितना भी कर दो, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका जीरो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई करा के इस 3 को उड़ा दूं, क्योंकि जीरो तो नहीं बदल रहा ना, यानी फैक्टर भी नहीं बदलेगा। अगर मैंने इस फैक्टर को किसी भी कांस्टेंट नंबर से, मान लो के नाम के कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो मुझे आंसर में मिला वो भी इसी का फैक्टर होगा। तो मैं इसको इजी बना देता हूं, यानी कि इसका फ्रैक्शन एलिमिनेट कर देता हूं। तो फ्रैक्शन में 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो क्यों ना इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करा दें। फ्रैक्शन में 3 आ रहा है, आप तो किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करा के इसको इजी बना दें। कैसे? सो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 विच इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एंड 3 इंटू 5/3 में 3 से 3 कट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, माइनस का 5। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। यहां तक कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, कोई परेशानी हो, समस्या हो तो यहां तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, कछुए की चाल। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा बच्चे, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5 5 जा 25/3, ये 3 तो अभी भी कायम है। आपका मकसद क्या था किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराने का, ताकि डिनोमिनेटर गायब हो, तो डिनोमिनेटर गायब हो ही नहीं रहा, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ जिससे ये कट के डिनोमिनेटर गायब हो जाए। कराने में आप किसी से भी करा सकते हो, कराने में तो आप फिर कराओ मत चाहे से। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है शायद, मुझे बताना बच्चों, 3 इंटू 5/3 में अगर 3 से 3 कट गया, तो अब ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा? कंफ्यूजन सॉल्व, क्लियर है? भाई 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया, क्या आया, फिर 3 को उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और केवल क्या बचेगा, फिर अभी क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ये वाला स्टेप हो ही सही। इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप इसलिए था क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पार्ट है, कल को अगर डिनोमिनेटर पार्ट है ही नहीं तो आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, इसके अगला वाला स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। अगला वाला स्टेप क्या है, डिवाइड करना। ओके चलिए अब डिवाइड करने का काम शुरू करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम जो इस एक्सरसाइज में हम शुरू से कर रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग टी ऑफ एक्स बाय, किससे डिवाइड कराऊंगा, फाइनली जो फैक्टर मिला है, क्या मिला है, बोलो क्या मिला है फैक्टर, हाँ इसको जी ऑफ एक्स बोल सकते हो, लेकिन फैक्टर बोल के बताओ क्या मिला है, 3x स्क्वायर -5। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द सॉल्यूशन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर प्रेजेंटेशन नहीं करके आए, कैसे रफली सॉल्व करके आए, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सॉरी, मतलब आई फील सॉरी फॉर यू, क्योंकि 9th तक आप ऐसे ही कर रहे थे, है ना, अब की बार मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके चले आगे, अब चलो अब डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल एक जना रिपीट कर दो, मुझे ऊपर देखना पड़ेगा नहीं तो फटाफट। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर होगा शायद, 2x स्क्वायर, आगे माइनस 10x प्लस या -5। इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिला मुझे, 3x स्क्वायर -5। अब इतने सारे डिवीजन कर लिए, तो अब तो डिवीजन करने में तो परफेक्ट हो चुके हो आप, पिछले 2 दिन से डिवीजन ही डिवीजन कर रहे हैं। चलो खोलते हैं साइड की विंडो, पहली टर्म को पहली टर्म से, पहली टर्म क्या है 3x टू द पावर 4, और उधर डिवीजर की पहली टर्म क्या है 3x स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, तो 3 से 3 कट गया,
और x टू द पावर 4 से x स्क्वायर डिवाइड हो गया, क्या मिलेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बन गई मेरी क्वोशंट की पहली टर्म। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इस x स्क्वायर को पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4, x स्क्वायर इंटू -5 बोलना जरा, x स्क्वायर इंटू -5 क्या होगा -5। अब -5x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे नोट नहीं होगा, वो क्यूब के नीचे नोट नहीं होगा, स्क्वायर के नीचे ही नोट होगा -5x स्क्वायर। इस चीज का ध्यान देंगे, टर्म अरेंजमेंट बिल्कुल सेम नेचर के टर्म के नीचे होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज, माइनस प्लस, पहली टर्म हो गई कैंसिल आउट, दूसरी टर्म के नीचे कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर तो आंसर तो एक्स स्क्वायर में ही आएगा, इसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लो। -2 + 5, अब ये -5 नहीं रहा, अब ये क्या है +5, तो -2 + 5 क्या होता है +3 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा +3x²। ठीक है, फेयर कर देते हैं, +3x²। और अगली टर्म्स को नोट डाउन कर लेते हैं, -10x - 5। कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, तो अब करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिग्री इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टेप को रिपीट करो, 6x³ डिवाइडेड बाय व्हाट 3x²। तो 6 से 3 2 टाइम्स कट गया, और x³ से x² x टाइम्स कट गया, तो 2x हो गया, प्लस का प्लस 2x, करो मल्टीप्लाई। 2x को 3x² से करेंगे सेम आएगा 6x³। 2x को -5 से करना जरा, -10x, -10x के नीचे नोट डाउन हो जाएगा, इस बार तो दोनों ही कट गए, माइनस प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा ना, देखो -10x से और +10x से कट जाएगा ना, केवल और केवल क्या बचा प्लस का 3x² और उधर कांस्टेंट में -5। ठीक है, अब लास्ट, अभी भी ये देखो इसकी डिग्री बराबर हुई है, अभी भी डिग्री बराबर हुई है, बराबर नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तब तक प्रोसेस को चलाते रहते चलना है। इसकी डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जब तक नहीं होती तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब हो जाएगी वहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो एक बार और करना पड़ेगा, चलिए, तो 3x² डिवाइडेड बाय उसकी पहली टर्म 3x², 3 से 3 खत्म, x² से x² खत्म, आंसर 1। तो 1 को मैं लिख देता हूं वहां पे, लास्ट टर्म बन गई मेरी +1। 1 × 3x² 3x², एंड 1 × -5 सब कुछ खत्म, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल। अच्छा, रिमाइंडर 0 बचा है आपका, सुनना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन एक आपके लिए कॉमन सेंस का, इस बार तो रिमाइंडर 0 बचा है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को यूज करोगे, लेकिन इन केस रिमाइंडर 0 ना बचे, कुछ भी बच जाए, जैसे यहाँ तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अगर कुछ बच जाए तो उस रिमाइंडर का क्या करोगे, प्लस में साइड में लिख देंगे। ओके, बोलो सौम्या क्या करेंगे उस रिमाइंडर का। भाई सुनो मेरी बात, इस एक्सरसाइज में जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए वो तो क्वेश्चंस ही ऐसे थे कि क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालो, तो क्वेश्चन भी निकाल लिया था, रिमाइंडर भी निकाल लिया था। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है थोड़ी ना कि क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालो, क्वेश्चन तो कुछ और ही है, ये काम तो हमको उस क्वेश्चन में किसी प्रोसेस के तहत करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन का क्या करेंगे वो तो मुझे पता है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 फैक्टर बनाने हैं, लेकिन रिमाइंडर इस बार तो नहीं बचा, कल को अगर किसी और क्वेश्चन में बच जाए उस रिमाइंडर का क्या करेंगे, उसको LHS में भेज देंगे। ओके, हाँ बोलो शिकी, वंशिका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, आप बताओ बेटा, ऐड कर देंगे। पीछे से कोई और आंसर, अच्छा इधर से श्रेष्ठ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिमाइंडर अगर बचता तो वो उसका फैक्टर होता है, एक मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर सुनो भैया, ये इसका फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी बच सकता है क्या, अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो ये खाक फैक्टर है फिर इसका, कल सीखा था ना, अगर डिविडेंड को किसी p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 बचता है तो ही कह सकते हो कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, अन्यथा नहीं कह सकते। और अभी तो पहले ही अभी आप क्या लिख रहे हो, ऊपर देखो क्या लिख रहे हो, डिवाइडिंग t ऑफ x बाय इट्स फैक्टर, अरे इसको इसके फैक्टर से ही तो डिवाइड कर रहे हो, तो फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर नीचे बचना ही नहीं चाहिए, अगर बच जाए तो पता है क्या करना है, ऊपर से चेक करना है खुद ने गलती करी है कोई, तभी बच रहा है, समझ गए, अगर बच जाए तो समझ लेना खुद ने गलती करी है,
इस क्वेश्चन में नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आप एक पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई एलएचएस वेलएचएस में मत भेजना, जितने भी भेज रहे थे। ठीक है, नाउ अब क्या करें? अब देखो ओरिजिनल पॉलिनोमियल लिख रहा हूं एक बार में शुरू से। क्या है पॉलिनोमियल? यस, आगे 6x क्यूब, यस आगे 2x स्क्वायर 10x माइनस 5। ओके, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो मैंने पहले निकाल लिया था, ये डिवीजर क्या था? 3x स्क्वायर माइनस 5। और एक फैक्टर अभी अभी मुझे जस्ट आधे मिनट पहले पता चला, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भाई ये इसका फैक्टर है ना, है कि नहीं है? जो आंसर आया किसी को किसी से डिवाइड करके जो आंसर आया वो भी उसका फैक्टर होगा ना। वे 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2 उसका फैक्टर ही तो है। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है? एक्स स्क्वायर, जो भी क्वोशंट मिला है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अरे किसी को डाउट हो ना तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही मिलेगा। इन दोनों को आपस में फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर कंबाइन करके उसको सॉल्व करके देख लेना, वापस यही पॉलिनोमियल मिलेगा। घर पे ये एक्सरसाइज करके देख लेना, ठीक है? सुनिए, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक से दो लीनियर में ब्रेक हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक से दो लीनियर में ब्रेक हो सकता है। बट इसको करना ही क्यों? इस वाले को करना ही क्यों? ये तो ऑलरेडी शुरुआत में ब्रेक्ड ही था, उसको तो हमने उल्टा मर्ज करके ये बनाया था। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो वही तो मिलेंगे शुरुआत से जिसको अपन ने किया। तो वो तो हमको वैसे भी पता है ना, पता तो हमको दो और एक्स्ट्रा वाले करने, दो तो हमको पता है। तो यानी कि ब्रेक किसको करना है? इसको करना है। इसको छेड़छाड़ करने से मतलब है नहीं। अगर इसको अपन ब्रेक करके दो बनाएंगे भी तो भी वो ऊपर वाले मिलेंगे, x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3, जो हम ऑलरेडी हमको वैसे ही पता है। तो क्यों मेहनत करनी? इसको तो ऐसे एज इट इज छोड़ दो और उसको फैक्टराइज करो। और फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। सोचो ऐसे दो नंबर जिनका सम तो आता है 2 और प्रोडक्ट आता है 1। बड़ा आसान है, 1 और 1, 1 और 1, 1 इंटू 1 1 होता है और 1 प्लस 1 2 होता है। तो ये किस में स्प्लिट होगा? x प्लस x। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, तो रिमाइंडर 0 है, तो अगर आप इसको प्लस 0 रिमाइंडर करोगे तो भी यही आएगा ना, उससे भी वेरिफिकेशन हो ही जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे वाली स्टेप लिखनी पड़ेगी लेकिन हम अपने को ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट। एक बार वो स्टेप लिखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट p of x इक्वल टू, पहला फैक्टर को तो छेड़ो ही मत, एज इट इज लिख दो। दूसरे फैक्टर में एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो। देखो एक्स स्क्वायर, और वो रफली आप निकाल सकते हो कि दो नंबर्स कौन से मिलेंगे जिनका सम 2 हो और प्रोडक्ट 1 हो, 1 and 1। तो यानी कि 2x किस में ब्रेक होगा? x प्लस x में स्प्लिट हो जाएगा, 2 प्लस 1। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब पहले दो में से कॉमन, अगले दो में से कॉमन, जैसा अपन करते आए 9th से करते आए ये काम। तो बोलो एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x। क्या बचेगा? x प्लस 1, और x प्लस 1 में 1 ही कॉमन है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 ही कॉमन होता है, और 1 कॉमन है तो वही का वही बचेगा, x प्लस 1। और इसको वापस से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ऊपर वाले नंबर आ रहे हैं क्या? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, 1 इंटू एक्स x, और 1 इंटू 1 1, वही आ रहे हैं। दैट मीन्स हमने यहाँ तक का काम सही किया। नेक्स्ट, इन दोनों में से वापस x प्लस 1 कॉमन, ठीक है? आगे क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद वापस x प्लस 1 ही बचेगा, x और ये प्लस 1। तो बचे हुए दो फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं। कौन से हैं वो दो फैक्टर्स? x प्लस 1 एंड x प्लस, मैंने कहा था सेम भी बचते हैं, मैंने कहा था सेम फैक्टर्स भी होते हैं, जरूरी नहीं है एक x प्लस 1 है तो दूसरा x प्लस 2 ही हो, वो दूसरा सेम भी हो सकता है। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से बचे? x प्लस 1 एंड x। अगली स्टेप में आप ये बिग ब्रैकेट हटा, बिग ब्रैकेट आपने क्यों लगाया था? ताकि उसका सॉल्यूशन अंदर के अंदर चलता रहे। अब हो गया ना सॉल्यूशन, तो आप इस बिग ब्रैकेट को हटा सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय तीसरा फैक्टर मिल गया x प्लस 1, और चौथा भी मिल गया x प्लस 1। दो फैक्टर्स तो इसमें छुपे हुए हैं ही सही, उनसे हमको मतलब है नहीं। तो बचे हुए दो फैक्टर्स कौन से मिले बच्चों? x प्लस 1 एंड x प्लस। तो मैं क्या लिखूंगा? सो वी हैव
So we have x plus 1 and दोबारा x plus 1 are the remaining two factors of p of x, are the remaining two factors of p of x. तो ये बचे हुए दो फैक्टर्स हैं, जबकि क्वेश्चन है बचे हुए दो जीरोस निकालो। कौन सी बड़ी बात है, फैक्टर से जीरो कन्वर्ट करना बहुत आसानी से आता है। हेंस लास्ट एंड फाइनल स्टेप, अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो जीरो क्या होगा, x इक्वल्स टू -1, एंड वो दूसरा भी सेम ही है तो जीरो भी सेम ही होगा, x इक्वल्स टू -1 आर द रिमेनिंग टू जीरोस ऑफ p ऑफ x। अब आप पीछे से आंसर मैच कर लो, आंसर की रिमेनिंग टू जीरोस ऑफ p ऑफ आंसर। ठीक है, आंसर मैच कर लो एक बार, सही है। फिर इसको वेरीफाई भी करते हैं कि ये हमारा गलत है कि सही है। समझ आया बच्चों सबको? अच्छा, आंसर आने के बाद अभी तो आपके पास आंसर की है, पीछे से चेक कर लेते हो। एग्जाम में तो कोई आंसर की नहीं होगी, तो मैथ्स के आधे क्वेश्चन में आप क्रॉस वेरीफाई खुद ही कर सकते हो कि मेरा सही है कि गलत। भाई ये दो जीरो से ना, जीरो का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाए, तो आप x की ये -1 वाली वैल्यू पुटअप करके देख लो वो जीरो बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो आपके आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, क्या था पॉलिनोमियल, रफली करके देख सकते हो। ये था पॉलिनोमियल, इसमें x की वैल्यू -1 है ना, यानी p ऑफ -1 निकालोगे आप, निकालो। 3 x की जगह -1, -1 की पावर 4 प्लस 6 x की जगह -1 का क्यूब, -2 x की जगह -1 का स्क्वायर, -10 x की जगह -1, लास्ट में -5। ठीक है, स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, देखो 3 -1 की पावर 4 क्या होती है, +1। किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर मिल जाए, इवन यानी 2 4 6 8 ऐसी पावर मिल जाए तो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ऑड पावर मिले 1 3 5 7 9 तो फिर वो नेगेटिव ही रहता है। तो ये इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो गया 6 इंटू, अब ये देखो ऑड पावर है ना तो ये नेगेटिव रहेगा, -2 इंटू, वापस इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, और -10 इंटू -1 तो सॉल्व ही कर लो, +10, लास्ट में -5। थोड़ा सा और सोल्व करो, 3 1 जा 3, 6 इंटू -1 -6, -2 इंटू 1 -2, +10 -5। पॉजिटिव पॉजिटिव काउंट करो, 3 और 10 13, नेगेटिव नेगेटिव काउंट करो, 6 और 2 8, 8 और 5 13 में से 13 गए 0, तो -1 रखने से पॉलिनोमियल 0 बना। दैट मींस x इक्वल्स टू -1 वाकई में इसका 0 है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, हाँ वो तो उन्होंने ही कहा है, रख के देख लो। √5/3 एंड √-5/3 तो उन्होंने ही कहा है। अगर इससे ये 0 ना बने तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। भाई वो खुद ही कह रहे हैं कि इसके जीरोस हैं और खुद की बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर बात ही अलग हो गई है ना, फिर तो केस कर सकते हो आप उनमें भी, क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, वो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं कहाँ है वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। ये रहा एग्जाम्पल 9, टिक मार्क करो इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के बता देता हूं, करीब करीब सेम ही है। देखो ये पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 का, मैंने आपको क्या कहा था, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। डिग्री 4 का पॉलिनोमियल देकर दो जीरोस देकर बचे हुए दो जीरोस पूछना, ये तो अपन कर ही रहे हैं। एक क्वेश्चन और भी बनता है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल देता है, किसका देता है, क्यूबिक देता है मतलब, और अब की बार गिवन जीरोस दो नहीं देता, एक ही देता है, और वही दो जीरोस आपको निकालना है। ठीक है, ये भी बनता है। ठीक है, इस बार इसने दो जीरोस दे दिए, तो ये दो जीरोस हैं, यानी x इक्वल्स टू √2 एंड दूसरा x इक्वल्स टू -√2। तो ये जीरोस हैं तो फैक्टर क्या बनेंगे, x -√2 पहला फैक्टर और x +√2 दूसरा फैक्टर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉमन फैक्टर क्या बनाओगे, x इंटू एक्स स्क्वायर और √2 इंटू √2 2। अब देखो इसमें वो वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फ्रैक्शन तो बना ही नहीं, सीधे ही बस x² -2 से इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किया, ये क्वोशंट मिल गया मुझे, इसको फिर फैक्टराइज कर दो, दो फैक्टर निकाल लो, फिर दो फैक्टर से दो जीरो निकाल, इजी।
अच्छा, एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसे लिखा हुआ था, मान लो इसी में मैं कह देता हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, देखो मेरा पुराना एक्सपीरियंस आपको पूरा काम आना चाहिए, उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि मैं अगर काफी साल से 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो उनके क्वेश्चंस भी मेरे सामने आए, जो एग्जाम में भी आते थे, मॉडल टेस्ट पेपर में भी आए, सैंपल पेपर में बच्चे कहीं और से भी लाते थे। तो देखो एक बार एक अच्छा क्वेश्चन बच्चा लाया, पॉलिनोमियल तो दे रखा था, 2 जीरोस ऐसे दे रखे थे, इट्स 2 जीरोस आर 2 + -√3। बच्चा आधे घंटे तक तो ये सोच रहा था एक ही तो जीरो दिया, दो तो दिए ही नहीं, और फिर कुछ हल्का सा स्मार्ट बच्चा उसने क्या करा, एक जीरो इसको मान लिया, दूसरा जीरो इसको मान लिया। वो हल्का सा स्मार्ट बच्चा घातक होता है ज्यादा, या तो पूरा ही स्मार्ट बने, अधूरी नॉलेज जो होती है वो ज्यादा हानिकारक होती है ना। बता सकता है इसमें 2 जीरो कौन कौन से हैं? एक तो होगा, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस ले एक बार माइनस ले, ठीक है। तो 2 जीरो कौन से होंगे, एक होगा 2 + √3 एंड सेकेंड जीरो विल बी 2 - √3। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के पीछे का राज। ठीक है, नोट करना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एटलीस्ट हमारे टेस्ट में तो आ ही सकता है, ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आते रहते हैं, रेडी रहिएगा आप, है ना। ठीक है, ओके, चलते हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चंस खत्म करते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं, टाइम भी हो रहा है। हाँ हाँ पता है। ऑन dividing this polynomial by a polynomial g of x, the quotient and remainder were this and this। इस पॉलिनोमियल को किसी g of x नामक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने से ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर बचता है। तो आप बताइए वो g of x नामक पॉलिनोमियल कौन सा है। मतलब 4 पॉलिनोमियल होते हैं बेसिकली हमारे पास, t of x, g of x, q of x, r of x, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। उन 4 में से कोई भी 3 पॉलिनोमियल देकर बचा हुआ चौथा पॉलिनोमियल पूछने का अधिकार उसको हर समय प्राप्त है। वो कभी भी पूछ सकता है आपसे, उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कोई भी 3 दे देगा और एक पूछ लेगा। अब की बार कौन से 3 दिए उसने, t of x दे दिया, ये q of x दे दिया, और ये रिमाइंडर r of x, और डिवीजर यानी कि g of x पूछ लिया। स्टार्ट करें, आपको डिवीजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला यूज करना है इसकी। चलिए, तो गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं एक बार। हियर द गिवन पॉइंट्स आर, या द गिवन पॉलिनोमियल्स आर, ऐसे लिख दो। ठीक है, p of x गिवन है, g of x मिसिंग है, q of x भी गिवन है, r of x भी गिवन है। p of x क्या गिवन है, x³ - 3x² प्लस x आगे +2। g of x तो मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क। q of x एंड r of x कितना है, x - 2 है शायद ये तो, और r of x कितना है, -2x + 4। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 में से 3 गिवन है, 1 मिसिंग है। तो एक कैसे निकालेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला में सेट करके निकालेंगे। ठीक है, किसी को याद है डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला? वी नो दैट कोई भी फॉर्मूला में लिखेंगे ना मैथ्स में, तो अपन ऐसे करके लिखेंगे कि हम जानते हैं, मतलब जो चेक कर रहा है तू भी जानता है, नहीं जानता है तो तेरे पे लानत है ना। तो वो उसको नहीं भी जानता होगा ना, तो अपने उस पर ले लेगा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मार्क्स नहीं काटेगा आपका, है ना। वी नो दैट, क्या जानता है हो भाई, ये जानते हैं हम कि p of x इक्वल टू होता है g of x डिविजर इनटू क्वोशंट, है ना, q of x प्लस रिमाइंडर यानी कि r of x। ये डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। क्लास 9th में हमारे यूक्लिड साहब ने कहा था, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, आपको याद हो तो। अच्छा, ओमिट हो गया था तो क्या था भी नहीं, क्या था तो सही ना। आपने नहीं पढ़ा, ओके, देखा ही नहीं उसको, हमको तो पढ़ा, हम तो पता नहीं कितने साल से पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आया था। ओके, अब p of x है, g of x है, q of x है, इसमें से मिसिंग क्या है बेटा। अब इसके आगे बढ़ने के 2 रास्ते हैं, आप दोनों में से कोई भी रास्ता चुनो, दोनों सही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो चुन सकते हो। पहला रास्ता यह है कि आपके पास इन तीनों की वैल्यूज हैं, इन तीनों की वैल्यूज आप पुटअप कर दें, यहीं पे क्या कर दें, पुटअप कर दें। पुटअप करने के बाद क्या होगा, फिर कुछ पॉलिनोमियल ऐसे बिखरे बिखरे पॉलिनोमियल दिखाई देंगे। फिर कुछ पॉलिनोमियल को इधर लेके जाओ, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, LHS से RHS में लेके जाओ, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। ये है रास्ता नंबर 1। रास्ता नंबर 2 है
कि अभी वैल्यूज पुटअप मत करो, अभी इनको इसी फॉर्म में इधर उधर ले जाओ और इधर उधर ले जाके फिर बाद में वैल्यूज पुटअप करो, वो भी करेक्ट है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कौन सा रास्ता चुने? फर्स्ट वाला? सेकेंड वाला थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि क्या है, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, गलती के चांसेस होते हैं। तो इसमें मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको आइसोलेट करो एक साइड, आइसोलेट मतलब अलग करो एक साइड, या तो एलएचएस में रखो या आरएचएस में, बाकी सबको दूसरी साइड पहुंचाओ। ठीक है, तो यानी कि ये सपोज करो इधर ही रहेगा, तो ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा। पहले कौन जाएगा? पहले ये जाएगा या ये जाएगा? जब भी आप एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में चीजों को भेजते हैं तो बॉडमास का रिवर्स रूल फॉलो होता है, बॉडमास का रिवर्स रूल फॉलो। देखो ये मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, ये एडिशन से कनेक्टेड। बॉडमास क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई करो बाद में ऐड करो, लेकिन चीजों को इधर उधर भेजोगे तो उल्टा काम होगा, पहले एडिशन वाला जाएगा या बाद में मल्टीप्लीकेशन। या इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे समझाता हूं कि पहले दूर के रिश्तेदार को फेंको और फिर करीबी रिश्तेदार को फेंको, दुख कम होगा ना, तकलीफ कम होगी। तो ये दूर का रिश्तेदार है भैया, पहले तू जा और फिर करीबी रिश्तेदार को। तो आर ऑफ एक्स को इधर भेज देता हूं मैं, आर ऑफ एक्स उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। उधर क्या बच गया? जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स। अब क्यू ऑफ एक्स को करीबी रिश्तेदार को भेजना ही पड़ेगा, कब तक रखोगे, है ना, भेजो। तो जी ऑफ एक्स बचा अकेला वहां पे, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। तो पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स जो था, इससे आके ये डिवाइड हो गया, कौन? क्यू ऑफ एक्स। और उधर जी ऑफ एक्स, इसको सीधा करके लिख लो, फ्लिप करके लिख लो, जी ऑफ एक्स यहाँ लिख लो उसको। तो जी ऑफ एक्स का एक तरीके से फॉर्मूला मिल गया मुझे, ये जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला मिल गया। क्या जी ऑफ एक्स कैसे निकलता है? पी ऑफ एक्स में से आर ऑफ एक्स को माइनस करके क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करके। अब आप वैल्यूज पुटअप करो बढ़िया तरीके से, बोलो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? हाँ हाँ, आगे, हाँ, +2। ये तो हो गया पी ऑफ एक्स, प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर ऑफ एक्स क्या है? -2x प्लस, इधर प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना। देखो बेटा ये माइनस तो एज इट इज लगाया है मैंने, और आर ऑफ एक्स के अंदर एक दूसरा माइनस भी है। सबसे सही तरीका होता है ब्रैकेट्स लगा दो, उससे गलती करने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स नीचे होगा x-2, उस पर भी ब्रैकेट लगा दो। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो पहले न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करो। देखो x3, ठीक है, माइनस का 3x²। अब आगे देखो ये प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा ये, तो प्लस एक्स प्लस 2x क्या हो जाएगा? +3x। भाई प्लस एक्स तो इधर ऑलरेडी है, और ये माइनस 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 ऑफ -2x प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस 2x क्या हो जाएगा? टोटल 3x हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करो। +2 तो ऑलरेडी है और -4, तो +2 -4 -2, सॉल्व हो गया। ये मेरा फाइनली वो पॉलिनोमियल है जिसको मुझको इससे डिवाइड करना है अगर मुझे जी ऑफ एक्स निकालना है तो डिवीजन एल्गोरिथम करके डिवाइड करके निकाल दो। ठीक है, ओके, डिवाइड करते हैं। क्या क्या क्या? ऐसे ऐसे ऐसे? ओके वंशिका, टेल मी वन थिंग, कैन आई डू दिस? अगर मैं ये कर सकता हूं तो फिर मैं वो भी कर पाऊंगा। कैन आई डू दिस? 10/5 = 2। बस ये करके दिखा दो मुझे। अगर ये करना अगर होता तो मैथ्स की आधी झंझट तो ऐसे ही खत्म हो जाती। बेटा मल्टीप्लाई होता है ना तभी कटता है, या फिर ऐसे होता 10 × -2 और 5 × -2, ये -2 फैक्टर होता तो कट जाता। अभी ये टर्म है, अभी ये टर्म है, टर्म से टर्म नहीं कटती कभी। टर्म से टर्म कब कटती है? एलएचएस आरएचएस में कटती है, सेम सेम, ऊपर नीचे नहीं कटती। ठीक है, चलिए, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वंशिका की। अब तो वंशिका डिवाइड करना ही पड़ेगा, करो। मैं डिवाइड से बचने की कोशिश कर रही थी। +3x, भाई एक्सरसाइज डिवीजन एल्गोरिथम की है, कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम कम से कम एक बार ना आया हो। x-2 इजी दिख रहा है वैसे, या ना? चलो डिवाइड करो। कितनी बार कर लिया अब तो डिवीजन। x3
पहली टर्म डिवाइडेड बाय पहली टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पहली टर्म बन गई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -2 -2 एक्स स्क्वायर, फाइन, माइनस प्लस कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3 और नीचे क्या है +2, अरे +2 है यार, क्यों भूल जाता है बार बार, माइनस बोला, हाँ जिसने बोला, -3 +2 क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1 एक्स स्क्वायर नहीं लिखते उसको, सिंपली माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, +3x -2, अब -x स्क्वायर को x से कराओ सेकंड टर्म निकालने के लिए, सो इट इज व्हाट -x, तो -x इधर लिख दो, -x इंटू एक्स -x स्क्वायर -x इंटू -2, माइनस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 2x, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3x -2x सिंगल x -2 एज इट इज, x डिवाइडेड बाई x1 +1 वहां लिख दो, 1 इंटू एक्स 1 इंटू -2 -2, अरे अब की बार भी रिमाइंडर 0 बचा है क्या, हमेशा बचेगा क्या, अगर बचेगा तो बच जाएगा तो क्या करोगे उस रिमाइंडर का पकड़ ली इसने बात, इस क्वेश्चन में भी रिमाइंडर अगर बच जाता है तो आपने गलती की है, नहीं बचना चाहिए इसमें और इससे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आई बात, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए 12 को 3 से डिवाइड करो, नहीं 12 नहीं 13 ले लो, चलो 13 को 3 से डिवाइड करना जरा, कितनी बार जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या किया आपने जी ऑफ एक्स निकालने के लिए बोलना जरा, टी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स, यानी 13 - 1, यही किया, डिवाइडेड बाय 3, यही किया ना अभी, टी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, 13 - 1, अच्छा डिवाइडेड बाय 4, क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड किया था, जी ऑफ एक्स तो निकाल रहे हो ना, 3 तो निकाल रहे हो ना, ठीक है, 13 - 1, 12 से 4 पूरा पूरा डिवाइड होगा, होना ही चाहिए, इधर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमने गलती करी, ओके, तो जो उधर आंसर आया है, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो क्यू ऑफ एक्स आया है ना, हमको तो जी ऑफ एक्स निकालना था, अरे इस डिवीजन एल्गोरिथम के लिए वो क्यू ऑफ एक्स होगा, लेकिन ये जो आंसर है उधर जी ऑफ एक्स है, ये एक्चुअली फाइनल आंसर है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, हेंस जी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक बार वही पॉलिनोमियल फिर से लिख देते हैं बेटा, किसको किससे डिवाइड किया था हमने, एक्स क्यूब माइनस -3x स्क्वायर, जिसको डिवाइड किया था हमने, प्लस 3x -2 है ना, और किससे डिवाइड किया था, और इसको डिवाइड करने से आंसर क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा फाइनल आंसर, पीछे से मैच कर सकते, यही वो मिसिंग पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स, हो गया सबका नोट डाउन, कल को क्यू ऑफ एक्स मिसिंग हो तो भी निकाल लोगे, आर ऑफ एक्स मिसिंग हो तो भी निकाल लोगे, और पी ऑफ एक्स मिसिंग हो तो भी, 3 में से कोई 4 में से कोई भी एक मिसिंग करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ 5 मिनट का ही है, ज्यादा नहीं है, गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देने, पढ़ो क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन अभी मुझे 2 मिनट में करके दिखा दो, मैं होमवर्क में दे दूंगा, मतलब इजी है, इजी नहीं, इसको अभी करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, इसको अभी करेंगे, अरे आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी ही करेंगे, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, होमवर्क करने से ही तो डाउट आते हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, अब क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स भी आप बताओ, क्यू ऑफ एक्स भी आप बताओ, जी ऑफ एक्स भी आप बताओ, आर ऑफ, एग्जांपल्स तो मतलब कुछ भी बना के बता दो, पी ऑफ एक्स कुछ भी बना दिया, बट ऐसे बताना कि सबसे पहली चीज वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स होना चाहिए, दूसरी चीज फिर इन्हें अलग अलग अपने अपने अलग अलग डिमांड्स और रख दी, जैसे पहले क्वेश्चन में डिमांड क्या रख दी कि जो भी आप पी ऑफ एक्स सोच रहे हो उसकी डिग्री, डीईजी मतलब क्या होता है डिग्री, और जो आप क्यू ऑफ एक्स सोच रहे हो इसकी डिग्री सेम, मतलब इन दोनों की डिग्री सेम रखो, उन दोनों की डिग्री कुछ भी रख लो, इस तरीके से आपको एग्जांपल्स सोचने हैं, ठीक है,
अब सोचो जरा, जब अपन डिवीजन एल्गोरिथम में फॉर्मेट सेट करते हैं तो डिविडेंड होता है पी ऑफ एक्स, डिवाइड किससे होता है वो, डिवीजर जी ऑफ एक्स, इधर क्या बचता है क्यू ऑफ एक्स, और लास्ट में क्या बचता है आर ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में उसने किस किस की डिग्री सेम करनी चाहिए, पहले पार्ट में पी ऑफ एक्स और, यानी कि जिस चीज को मैं डिवाइड कर रहा हूं और बदले में मेन आंसर हमारा क्यू ऑफ एक्स। यस बेटा, 9th क्लास का बस अभी 5 मिनट बैठो, 5 मिनट वेट करो। आप कल नहीं आए थे क्या, कल नहीं आए थे, 5 मिनट वेट करो बस, या भले अंदर ही आ जाओ। आई थी कल, ओके। हाँ देखो, टी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, चलो जाओ कल ही बताएंगे, जाओ ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास आ जाती है ना, फिर वो पढ़ाने में वो मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है यार बाहर वेट कर रहे हैं बच्चे। ओके, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and